हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके, तो चलिए मैं तब तक कार्ड को सफल कर लेता हूँ अच्छी तरह से। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स इस समय क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का कॉन्फिडेंस क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है कि सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैंने कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लिया हो। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का कॉन्फिडेंस क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू टारो, थैंक यू। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल और 3 ऑफ वांड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के कार्ड को रीड करने वाला हूं, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। ओके, सबसे पहले मैं 3 कार्ड को रीड करने वाला हूं, जो वर्तमान भावनाएं है, अभी का राइट नाउ का थॉट्स है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान हो सकता है कि इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। ठीक ना, इग्नोर कर रहा है और अपने इमोशन को भी छुपा रहा है, हाइड कर रहा है, और हो सकता है काफ़ी सारी बातें आपसे छुपा के रखी है उसने, तो ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो इंसान ना अंदर से उसको रियलाइज़ हो रहा है कि वो इंसान आपको पसंद करता है, वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है ना, आपको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन भी है इस, और जो भी वो कर रहा है ना, जो भी हाइड कर रहा है, आपको बातें छुपा रहा है और जो भी आपको इग्नोर कर रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो इंसान। उसको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी वो करे जा रहा है, पर उसको समझ में नहीं आ रहा। अभी बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर का ना मुश्किल डिसीज़न है उनका लाइफ में। उसको वो दो राह पर है, उसको कोई एक राह चुनना है, और बहुत ही ज़्यादा ये दिख रहा है कि वो इंसान ने अभी इस टाइम पे उसको समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में है। उसको एकदम दोनों ही तरफ, मतलब बहुत, एक तरफ खाई तो एक तरफ कुआं दिख रहा है। लेकिन वो इंसान आपको जो इग्नोर करके, वो आप उनको बिल्कुल रियलाइज़ चीज़ हो रहा है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, वो खुद से भी इमोशन छुपा रहा है, जबकि वो आपके लिए रोता भी है। और ऐसे दिख रहा है कि आपका पार्टनर खूब रो रहा है आपके वास्ते और खूब इमोशन में है, और एक्चुअली वो जो भी है ना, वो दिखा नहीं रहा आपको, बहुत ज़्यादा इग्नोर भी कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर कुछ और दिखा रहा है, अंदर कुछ और है, ऐसा दिख रहा है। और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो गाइस, 4 ऑफ कप्स वो भी रिवर्स में आया। तो काफ़ी टाइम से आपका पार्टनर सोच रहा था, सोच विचार रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। किसी का तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्यार, और हो सकता है कि पास्ट में आपने उस इंसान को प्रपोज किया, लेकिन उसने आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, इग्नोर कर दिया। और वो देख रहा है कि जो आपको इग्नोर कर दिया था उसके लिए आप हो सकते नाराज़ हो गए हो, और या तो हो सकता है आप उनसे दूरियां बना ली हो, खुद से डिस्टेंस दे दिया आपने। अभी वो इंसान ना इसके लिए भी परेशान है कि उन्होंने आपका ऑफ़र समय रहते एक्सेप्ट नहीं किया, और उसने ये आपके साथ जो अपॉर्चुनिटी थी उसने वो खो डाला, और उसने मतलब डिसीज़न लेने में उसको बहुत टाइम लग गया, उसको समझ में नहीं आया कि कौन सही है कौन गलत है। और अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को आपको लेकर ना जो भी है गिले शिकवे सब ख़त्म हो गया है, ऐसा दिख रहा है। और जो भी सच्चाई था, जो भी उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा था, वो इंसान को समझ में आने लग गया है। उसको लगता है कि आप मतलब आप जैसे भी थे ना, लेकिन उनके लिए बिल्कुल सही थे, उनके लिए कभी आपने बुरा नहीं सोचा। और वो अभी इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर और ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहता, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहता, जल्द से जल्द कुछ करना चाहता है। 2 डिसीजन में से एक डिसीजन किसी एक को चुनना चाहता है। और ऐसा दिख रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स।
तो आपका पार्टनर ना ऐसा है कि वो बहुत ही ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में है उसको, और ऐसा भी लगता है आपको पार्टनर की ये समय अच्छा नहीं है उसके लिए, और इस अच्छे समय से वो ख़राब समय से निकलना चाहता है, अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ जब से वो इंसान जुदा हुआ है तब से उसका लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए हैं, वो अपने लाइफ को संभाल नहीं पा रहा है, उसका लाइफ में डगमगा रहा है वो इंसान। ऐसा भी हो सकता है कि उसने पास्ट में आपको भी चलाने की कोशिश की और अदर रिश्ते को भी चलाने की कोशिश की, नहीं तो आपको भी फैमिली के साथ बैलेंस नहीं कर पाया, अपने करियर के साथ वो बैलेंस नहीं कर पाया, इसलिए आपको इम्पोर्टेंस ना दे के उसने अपने करियर को चुन लिया और करियर को इम्पोर्टेंस दिया, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जो भी जैसा भी था वो पास्ट में, लेकिन इस टाइम पे वो आपका बिना ना बिल्कुल भी वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, और उसका लाइफ को समझ में नहीं आ रहा, उसका लाइफ मतलब डामाडोल हो चुका है, ऊपर बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उस अप एंड डाउन से निकलना चाहता है, और इस रिश्ते में जो स्टेबिलिटी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो आपको बहुत टाइम से एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहा था, या तो एज अ मतलब आपको कन्फ्यूज़न वेटिंग पीरियड में रखा था आपका पार्टनर, तो वो वेटिंग पीरियड ख़त्म होते दिख रहा है उसको। दोनों में से कोई एक डिसीज़न चुनना है अभी लाइफ में, उसका बहुत ज़्यादा डिसीज़न वाला चीज़ हो रहा है। ये भी 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो गाइस दो सिचुएशन में फंसा हुआ, जल्द से जल्द उस सिचुएशन से निकलना चाहता है और एक सिचुएशन में आना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है घूम फिर के आपका पार्टनर आपके पास ही आना चाह रहा है, ऐसा दिख रहा है इस तीनों कार्ड में से। तो गाइस मैं राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे आज का डेट में जो है एयर एलिमेंट है एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। एक नेक्स्ट है आर्ट एलिमेंट है तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। तो गाइस ये सारा राशियाँ आज के लिए इंपॉर्टेंट है। और गाइस हो सकता है कि आप लोग का जनवरी में, नहीं तो सितंबर और फरवरी, जून, अक्टूबर, नहीं तो हो सकता है लाइक मार्च, जुलाई, नवंबर में कुछ ऐसा हुआ होगा जो बहुत ज़्यादा यादगार हुआ होगा, ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर आपसे भाग रहा है, ठीक है ना। या तो पास्ट में उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाई थी, आपके रहते हुए भी अदर रिश्ते के साथ उसने किया, और आपसे बहुत चीटिंग किया, ठीक है ना। उसने आपको धोखा दिया, आपको पीठ पीछे उसने काफ़ी ज़्यादा उसने कुछ ऐसे कांड किया जो आपको पता नहीं है, और इसके चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, ठीक है ना। वो इंसान, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो इंसान इस रिश्ते से मतलब साइलेंट वो मत चले गया होगा, दबे पाँव इस रिश्ते से बाहर निकल गया होगा, मूव ऑन हो गया होगा। आपको पता भी नहीं चला होगा कि आपका पार्टनर किस टाइम पे आपसे मूव ऑन हो गया था, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि घूम फिर के वो चले तो गया था, लेकिन उसको ना ऐसा फील आ रहा है कि वो आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दिया, आपका रहते हुए भी उसने काफ़ी लोगों से साथ ऑनलाइन और ऐसा रिश्ता रखा उसने, जो उसको उस टाइम पे तो उसको एकदम बुरा फील नहीं आ रहा था, लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि वो इंसान आप घूम फिर के आप ही को देख रहा है। उसको लगता है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया, धोखा किया, और इसलिए उसको भी घूम फिर के आज के डेट में आप ही याद आ रहे हो, क्योंकि आप ना अपनी जगह में सही थे, वो इंसान गलत था, लेकिन वो इंसान अपनी गलती को भी छुपा रहा था, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है राइट नाउ। तो आपका पार्टनर आप ही को देख रहा है, इस रिश्ते को देख रहा है, और आपको खोने का भी डर है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप बहुत ही इमोशनल इंसान हो सकते हो, आपको कोई भी इमोशनली मतलब कुछ भी ऐसे भला फुसला के आपको अपना बना लेगा, और आपसे के साथ हो सकता है इमोशनली भी खेल लेगा, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस ऐसा है कि आपका पार्टनर ना हो सकता है कि पास्ट का किसी बंदे को या तो बंदी जो भी उसके लाइफ में आ गया था, उसके चलते हो सकता है कि आपको छोड़ के क्या होगा, ऐसा हो सकता है। और ये भी दिख रहा है जो भी था ना उसका कार्मिक कनेक्शन था उसका साथ जो भी है, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो कार्मिक कनेक्शन को ख़त्म करके जो भी है उसके लाइफ में आप दोनों के बीच में जो भी मुश्किलें हैं ना, सब कुछ मुश्किलों को ख़त्म करके वो आपके साथ इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, और आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनके लकी चार्म हो, जब से आप रहते हैं ना तब उसका किस्मत बहुत साथ देता है, हर एक का बिगड़े काम बन जाता है। और वो इंसान आपके साथ ही इस रिश्ते को ना एकदम मतलब ऐसा सोचता है कि आपके साथ रहकर ना वो सक्सेस पा लेगा, ये रिश्ता सक्सेस होगा। और उनको ऐसा भी लगेगा कि डिवाइन कैसे ना कैसे आप लोगों को साथ ज़रूर ला के आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है ना। डिवाइन कनेक्शन हो, आप लोगों के बीच में काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी हुए, लेकिन फिर भी आप लोग मिल जाते हो, और इस बार भी उसी तरह से मिल जाओगे। डिवाइन आप लोगों को रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसा भी दिख रहा है, ओके।
अभी समय चेंज होने वाला है। जो भी इस रिश्ते में बहुत टाइम से चले आ रहा था ना, वो समय चेंज होने वाला है। हो सकता है कि आने वाले 10 दिन में आपको सरप्राइज़ मिल जाए, कुछ अल्टीमेट सरप्राइज़ जो आपको सोचे भी नहीं होगा। हो सकता है कि वो इंसान सीधा सीधे कुछ बड़ा सा कमिटमेंट दे दे आपको, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और रीयूनियन तो दिख रहा है इस रिश्ते में, आने वाला 10 दिन से अंदर आपका इस रिश्ते में रीयूनियन हो सकता है, फुल्ली चांसेस है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि गाइस आपका पार्टनर पास्ट में ना आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि केयरलेस था, उसको बिल्कुल भी आपका इतना कदर नहीं था। और क्योंकि हो सकता है कि आपने उसको भरपूर प्यार दिया होगा, भरपूर साथ दिया होगा, एकदम अपना 100% दिया होगा आपने। तो उस इंसान ने जब आपको पूरा 100% मिल गया था, तो उस इंसान को ना आपको वो लग रहा था कि वो इंसान मतलब आप उसको कभी छोड़ के नहीं जाओगे, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे आपके साथ कैसा भी बर्ताव क्यों ना करे, लेकिन फिर भी आप उसको साथ दोगे, उसको साथ दे रहोगे, ठीक है ना। ऐसा करके उनका थिंकिंग था। और वो इंसान हो सकता है कि आपने पास में उससे कमिटमेंट मांगा होता, उसने बोला होगा कि मैं किसी रिश्ते में नहीं जा सकता अभी, ठीक है ना, मेरा भी कुछ ऐसा मन नहीं है किसी रिश्ते में ऐसा करना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे करियर को देखना है, मेरे लाइफ में अभी तो घूमने फिरने का समय है मुझे, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है इस समय कभी कहीं से कहीं ट्रेवलिंग कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में तो कदर नहीं कर गया, वो चले गया था उसको ये, और वो भी ये भी सोच रहा था कि वो इंसान आपके बिना रह लेगा अकेला बिंदास। उसको पड़ी नहीं था कि वो इंसान आप जो इतना प्यार करते, इतना लॉयल्टी था आप में, तो वो इंसान को ऐसा नहीं लग रहा था कि आपके जैसा और भी मिलेगा क्या कोई दोबारा लाइफ में, इतना प्यार करने उतना वाला, इतना लॉयल्टी वाला, ठीक है ना। तो इंसान को उस टाइम पे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसने आगे देखा ना बाएं देखा, सीधा इस रिश्ते से बाहर निकल गया। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान जिस तरह से गया था ना, वैसे ही वो इंसान ना इस रिश्ते फिर से वापस आना चाहता है, जिस तरह से आपको छोड़ के चले गया था, एकदम उड़नछू होके उधर सेम तरह से आपके लाइफ में फिर से उड़नछू होके आना चाहता है वो इंसान। अभी वो इंसान को ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी आने दो, कैसे भी आने दो, लेकिन वो इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत करेंगे, नई शुरुआत करना है इस रिश्ते में, चाहे कैसे भी हो, कोई भी आने दो, सबको देख लूँगा। अभी वो इंसान आपका गलतियाँ, अच्छाई, कमियाँ जो भी है सबको एक्सेप्ट करके इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम खुशी के साथ, एकदम जीरो से बढ़ना चाहता है इस रिश्ते से। और आपको जो भी गिले शिकवे सब मनाना चाहता है, आपको खुश रखना चाहता है, आपके लिए एफर्ट लगाना चाहता है, कि जितना हो सकता है वो करना चाहता है। और नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वांड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो इंसान आपके पास आएगा ना, तो हो सकता है कि उनके लाइफ से 2 रिश्ते छोड़ना पड़ेंगे। हो सकता है वो 2 रिश्ते, कोई एक फैमिली हो और दूसरा कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो जो उसको छोड़ना है, तो उन लोग को छोड़ के आना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग छूट जाएंगे पीछे, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। तो गाइस अभी आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में अपने फैमिली मेम्बर का बात मान के, किसी और पर्सन का बात मान के, हो सकता है आपको धोखा दिया, चीटिंग किया, आपका पीठ पीछे भी उनके साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन चलाया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो इंसान ना अभी वो खुश नहीं है। हो सकता है जिसके लिए भी आपने छोड़ के गया था ना आपका पार्टनर, हो सकता है वही चीज़ उनसे दूर हो गई। जब वो दूर हो गया तो आप अपने आप खिला पाया वो इंसान, क्योंकि उसको लगता है कि उसके ने इतना एफर्ट लगाने के बाद भी वो इंसान उसको मिला नहीं, उसको छोड़ के चले गया। तो सबसे बेस्ट तो आप ही थे, आपने उसका हमेशा केयर किया, हमेशा आपने ऐसा भी दिख रहा है कि आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्योरिटी में रखा था। सबसे ज़्यादा मतलब आप उसको ही कदर करते थे, इम्पोर्टेंस देते थे, बल्कि आप अपने फैमिली को भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते थे, और आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे। लेकिन उसी इंसान ने आपका साथ किसी और के चलते ना आपको इम्पोर्टेंट नहीं दिया, आपको तरफ नहीं देखा, और आपको तरफ मुंह फेर के भी पीठ दिखा के, हो सकता है उन लोग कहने पे आ गया और आपको अकेला छोड़ के चले गया था। आपने इस रिश्ते में काफ़ी एफर्ट लगा था, ऐसा दिख रहा है, और आज भी दिख रहा है कि आप उनका वेटिंग करते हुए दिख रहे हो कि कब आएगा, मैंने जो इतना एफर्ट लगा था, मैंने सब कुछ किया था, ठीक है ना, इसलिए कब आएगा वो दिन जब मेरे को सब कुछ मिलेगा रिटर्न। तो आप भी उसका हो सकता है अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो उनके ये बात भी उनको लगता है कि आप आज भी इंतज़ार करो। तो वो इंसान आना चाहता है, सबको पीछे छोड़ के आना चाहता है। उनको लगता है कि आप ही हो जो भी हो,
और आप ही के साथ आगे बढ़ना है, नेक्स्ट लेवल तक जाना है, ठीक है ना। और वो उसको ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग का जो जोड़ी है ना बहुत ही अच्छा जोड़ी है, आप लोग अच्छे से निभा पाओगे, चाहे कैसे भी हो, सुख दुख हो, पास्ट में जो भी हो, सब गिले शिकवा को वो भूल के आगे बढ़ना चाहता है। और वो ये भी चाहता है कि आप उनका पास्ट को, गलती को लेकर अभी कुछ भी ऐसा मतलब उसके ऊपर भड़को ना, ऐसा वो चाहता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं नाइट ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस नाइट ऑफ सोर्ट्स ये बता रहा है कि आपका जो पार्टनर है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, उसका ना मतलब जो डिसीजन लेने का वाला सीन है ना, वो डिसीजन लेने वाला सीन बहुत ख़ास नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो जो आप देख रहे हो आपका पार्टनर का ना मतलब एक डिसीजन नहीं रहता, हमेशा उसका डिसीजन चेंज होते रहता है, कभी ये कभी हाँ कभी ना, उसको कभी एक डिसीजन फैसले में नहीं रहता था। उसने हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ऑन ऑफ किया ऐसा, क्योंकि वो अपने ना वो ऐसा से पार्टनर है आपका कि वो अपना डिसीजन में कायम ही नहीं कर सकता, अपना प्रॉमिस में उतरता ही नहीं वो इंसान, ठीक है ना। उसका वो मतलब हमेशा वो जल्दबाजी में रहता है, उसका डिसीजन में कोई एक स्थिरता नहीं रहती है कि कभी ये कभी वो, कभी ऐसा, कभी हाँ कभी ना, कभी अच्छा से ट्रीट करना, कभी अचानक से बुरा हो जाना, उसको खुद भी नहीं समझ में आता है। और अभी ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको अगर ऐसा सोचता है कि आपने ना इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया बिल्कुल, और इस रिश्ते से मूव ऑन करके किसी और के रिश्ते में जाना चाहते हो, और उनको ऐसा लगता है, इसलिए वो जल्द से जल्द मतलब आपके लाइफ में आना चाहता है, वो देर नहीं करना चाहता है। उसने ऐसा उनको लगता है कि उन्होंने फ़ैसला लेने में काफ़ी देर कर दिया, जो उनको पहले ही कर लेना चाहिए था, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहिए था, लेकिन उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है कि वो किसी और के साथ था, नहीं तो कोई और था ऑप्शन। तो जो अभी दिख रहा है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक और सिर्फ आप ही बचे हो और उसके लाइफ में कोई भी नहीं है आपके अलावा। तो वो इंसान आपको जाने नहीं देना चाहता है, अपने लाइफ में जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है और इस रिश्ते को एक नई से शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते में खुशियाँ लाना चाहता है, आपको खुशियाँ देना चाहता है और आपके लिए कुछ करके दिखाना चाहता है। और ऐसा भी है कि आपके लिए इस टाइम पे किसी से भी लड़ने के लिए भी वो रेडी है, किसी भी सिचुएशन को लड़ने के लिए रेडी है। वो इंसान एक सही टाइम का भी इंतज़ार कर रहा है कि जैसे उसको मिलेगा कि हाँ इस टाइम पे है, तो उस टाइम पे वो इंसान बहुत जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है और इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हेरीफेंट का कार्ड। द हेरीफेंट का कार्ड ये ऐसा लग रहा है कि गाइस की हो सकता है कि उनका फैमिली मेम्बर बहुत ही ज़्यादा मतलब इस रिश्ते से नाराज़ है, आपसे नाराज़ हो सकता है। हो सकता है कि उनका फैमिली मेम्बर को ऐसा भी रहा होगा कि उनका लव मैरिज के खिलाफ हो, उनका फैमिली मेम्बर, ठीक है ना, अरेंज मैरिज चाहता हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर के लिए ना फैमिली की तरफ से किसी को दिखाया हो जो उसको कि देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा, ये है वो है, और आपके लिए कुछ मतलब नाकार दिया होगा, बोल दिया होगा कि ये इंसान तुम्हारे लिए आगे जाके अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा कुछ, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर भी वो उसको चीज़ को समझ रहा है और पास्ट में तो उसने वो सब देख के चले गया था, लेकिन इस टाइम पे उसको रियलाइज़ हो रहा है कि प्यार अपने जगह में है और आप उनको ही जीना है ज़िंदगी, ठीक है ना, उनका ही साथ बिताना है, ना कि उनका मम्मी पापा को, ना कि उनका पेरेंट्स को। तो वो चाहता है कि जो भी उसका फ़ैसला है मन से फैसला ले और जो भी उसका दिल में है उससे फ़ैसला ले। तो वो इंसान जो भी उनका दिखा रहा था उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है अपने घर वालों की, और थर्ड सिचुएशन को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और सिर्फ वो आप ही का बारे में सोच रहा है, आप ही के बारे में देख रहा है, आप ही का इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि आपके बीच में जो भी उसने गलती किया था, जो भी उसने अनजस्टिस किया था आपके साथ, तो सारी चीज़ को भूल जाना चाहता है, आपके साथ फिर से जस्टिस करना चाहता है। और हो सकता है किसी गुरु से, नहीं तो किसी यार दोस्त से, नहीं तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस बंदा है तो बंदी से वो मतलब सलाह मशवरा कर रहा है कि कैसे करके इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत किया जाए। वो इंसान आपके साथ शादी भी करना चाहता है और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो, एज डिफरेंसेस हो सकता है, नहीं तो आप लोगों का कल्चर डिफरेंसेस हो सकता है, नहीं तो हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। ओके, ये भी पॉसिबल है। अगर आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो गाइस आपका पार्टनर ट्रेवलिंग करके आपके लाइफ में आना चाहता है और बड़ा सा कमिटमेंट देना चाहता है, लाइक शादी का कमिटमेंट देना चाहता है वो। और ऐसा भी दिखा जा रहा है कि वो आपका जो भी था ना, जो भी उसका आप दोनों के बीच में आ रहा था ना, वो दूरी मतलब सॉरी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को भी वो आजकल डेट में मैटर नहीं कर रहा है।
उनको लगता है कि पहले स्टार्टिंग में जब डिस्टेंस का नहीं देख रहा था तो इस टाइम पे क्यों डिस्टेंस का देखने का कोई डिस्टेंस नहीं। और ऐसा भी है कि आपका पार्टनर ये भी चाहता है कि आप लोगों का जो शादी है उसका फैमिली मेम्बर भी मान जाए। वो बेसिकली तो आपका पार्टनर ऐसे चाहता है कि आप दोनों का जो शादी है ना और मतलब लव मैरिज ना होकर अरेंज मैरिज चाहता है। वो इंसान फैमिली के रजामंदी के साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, इसलिए उसको टाइम लग रहा है। अपनी फैमिली को हो सकता है इस टाइम पे मना रहा है, वो बोल रहा है या तो मैं शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही करूँगा, इस तरह से वो बोल रहा है। और वो देख रहा है कि वो कैसे भी ना कैसे आपके पास आना ही चाहता है और आपके साथ ही लाइफ टाइम बिताना चाहता है, ज़िंदगी बिताना चाहता है। ओके, पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहता है वो इंसान। तो चलिएगा इसमें कुछ राशियाँ बता देते हैं। तो सारे राशियाँ हैं, तो सभी राशियों वाले के लिए ये रीडिंग है। ओके गाइस, तो सारे कार्ड को क्लियर कर लेते क्या आता है। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए। 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है, तो 7 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में ना आपका पर्सन का ना उस मतलब स्ट्रेंथ ही नहीं था, ताकत ही नहीं था कि वो इस रिश्ते के लिए एक्शन ले पाए, इस रिश्ते के लिए कुछ कर पाए। आपको मतलब जो भी नाराज़ था आप हो गए थे जिस वास्ते, उसको नाराज़गी को दूर पार कर पाए, या तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे क्या करे, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने तो गलती कर दी थी, हरकतें कर दी थी, गलती कर दी थी। और जो भी गलती थी ना तो वो नहीं चाहता है कि उसका कैरेक्टर में आप कुछ उंगली उठाओ, इसलिए भी वो बातें छुपा रहा था। और उसको पूरा हिम्मत भी नहीं था कि उस टाइम पे वो आपको अपना गुस्से को मना पाए, आपको कंट्रोल कर पाए। और इसके लिए ना उसको वो हो सकता है कि उनको लगा होगा कि क्यों ना इस रिश्ते से साइलेंट मतलब चले जाना ही ठीक है। तो उसने आपको साइलेंस दिया, साइलेंट ब्रेकअप दिया आपको उसने, और कुछ भी नहीं बताया आपको। और ऐसे ही दिख रहा है कि उसने ना आपको सिर्फ और सिर्फ अकेला करके छोड़ के गया। अपने जो भी आप उसके लिए गुस्सा था, परेशानी था, अपने आपको मनाने की भी कोशिश नहीं किया वो इंसान, ठीक है। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपने उसका गुस्से को काफ़ी बार मनाने की कोशिश की, आपने हमेशा आगे से उसको बहुत ज़्यादा मनाया है, हमेशा अपने एफर्ट लगाया है, और आपने हमेशा उनके लिए लॉयल भी रहे हो, और हमेशा डिवाइन से प्रे भी किया हो कि वो इंसान जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहे। तो वो सब सारी चीज़ ना उसको उस टाइम पे तो रियलाइज़ नहीं आ रहा था कि आप कितना हद तक उसको प्यार करते हो, कितना हद तक उसको रिस्पेक्ट करता हो। लेकिन उस इंसान ने आपका रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया, आपका कदर बिल्कुल भी नहीं किया। आपका रहते हुए भी अदर्स लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, ठीक है ना, मतलब उठना बैठना से थोड़ा आगे हो सकता है। तो इसलिए वो चीटिंग वाला वाइब्स आया। और आपने ना ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने आप को बहुत ही मोटिवेशन किया, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को फिर से एक उस जगह पे लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। आपने अपने लाइफ को बहुत स्ट्रगल देखा उसके चलते, ठीक है ना। और आपने अभी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बना के रखे हो कि कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो, मुझे कोई हिला नहीं सकता, इस टाइप का। तो आपका पार्टनर दिख रहा है कि आज के टाइम पर आप उसको इतना कदर नहीं कर रहे हो चीज़ों को लेकर, वो आए या ना आए, ठीक है ना, आपको कोई फिक्र नहीं करता पड़ता, ऐसा आप शो कर रहे हो सकता है। और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आप चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन आप उनसे प्यार करते हो, वो अच्छी तरह से जानता है। और जब भी वो इंसान आपके लाइफ में आएगा ना, जब उसको अपने लाइफ में खुद से जब उसको फैसला ले कर पाएगा, जब वो उसको स्ट्रेंथ आएगा, जब वो पावरफुल हो जाएगा, तो वो इंसान आपके पास आएगा और इस रिश्ते को नई शुरुआत करेगा। और आपका जो भी मतलब गुस्सा था आपको अच्छे से ट्रीट करेगा। हो सकता है पास्ट में उन्होंने कभी आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ना आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहता है। वो चाहता है कि मतलब ज़्यादा करके वो ना करे, मतलब झगड़ा वगड़ा ना करे और शांति से काम ले, ठीक है ना, बैठ के अच्छे से बातें करके शांति से काम लेना चाहता है, और एक नई शुरुआत की और एक सेटलमेंट की बात करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है, तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है, तो गाइस चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 2 ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उस टाइम पे ना आपका पार्टनर को दो ऑप्शन था, और उसको ऑप्शन में समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न लग रहा था। और आप दोनों का जो रिश्ता था ना वो काफ़ी उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रही थी। और ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना उसका फैमिली बैकग्राउंड वाला भी पसंद नहीं थे, ऐसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में उसको अच्छे बुरे के इतना अच्छा से
नॉलेज नहीं था और उसको कर्मा के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। उसको ऐसा नहीं लगता था कि हम जो अगर किसी को बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। उसको कभी ऐसा नहीं लग रहा था। उसको लग रहा था कि वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, और इसके चलते उसने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, बहुत ज़्यादा आपका मतलब ऐसे उसके पास उसको प्यार रहते हुए आपको डिनाई किया, और बहुत ज़्यादा ऑप्शन में वेटिंग भी कराया आपको खुल के कुछ नहीं बताया पास्ट में जो भी उसका लाइफ में चल रहा था। और हो सकता है कि आपने तो उसके बारे में सब कुछ आपने बता दिया होगा अपने बारे में, और आपके बारे में खुल के पता होगा। तो आपके बारे में तो वो सब कुछ जानता था, लेकिन आप उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते थे। वो कभी खुल के नहीं बताया, ऐसा दिख रहा है। तो उसके लिए भी वो टेंशन में है वो इंसान, और आज के डेट में हो सकता है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उनको ब्लॉक कर दिया हो हर जगह से, ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में इस बात को लेकर कि आप क्यों ऐसा किया, ठीक है ना। आपको तो ऐसी ज़रूरत नहीं थी, आप तो उसको बहुत प्यार करते थे, तो अचानक से आपने क्यों इग्नोर किया। कहीं आपके लाइफ में तो कोई और तो नहीं आ गया। इस बात को भी लेके वो बहुत ज़्यादा डर रहा है, अंदर में बहुत नेगेटिव फील कर रहा है, ठीक है ना। आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहता है, और जल्द से जो भी वो वेटिंग कर रहा था, जो भी वो डिसीज़न लेने में लेट कर रहा था, दो सिचुएशन में फंसा हुआ था, तो उस सीज़न से बाहर निकलना चाहता है जल्द से जल्द। और इस रिश्ते में जो भी उसने किया था, आपको इग्नोर नहीं करना चाहता है, जो भी इग्नोरेंस है उसको ख़त्म करना चाहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहता है, और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, जो इंसान पास्ट में नहीं कर रहा था। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फूल का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, फूल का कार्ड क्यों है। तो फूल का कार्ड को क्लियरफाई करने मदद कीजिए, फूल का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें। तो फुल का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे ना जो पास्ट में आपका पार्टनर ने जो भी डिसीजन लिया था ना जल्दबाजी में और ऐसे ही नादानी में आके लिया था वो इंसान ने, और आज का डेट में देख रहा है कि उसने जो भी इंसान लिया था उसका वो जो डिसीज़न था बहुत ही गलत निकला, बहुत ही गलत डिसीज़न निकला। और जिसके लिए भी आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था, जिसके लिए भी आपको मतलब जो भी सिचुएशन के लिए आपको मतलब उसने इग्नोर किया था और इस रिश्ते से बाहर गया था, वही सिचुएशन देख रहा है। उसी के चलते उसने हो सकता है कि उस जिस जहाँ पे प्योरिटी दी थी, बहुत ज़्यादा कदर किया था, वही चीज़ें उनसे दूर हो गई है और इसके लिए वो परेशान है। उनको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों दूर हो गया वैसा चीज़ जो उसने आपके अलावा कदर किया था, क्योंकि उसको लगता है कि उसने आपका कदर नहीं किया, आपको रहते हुए भी उसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इसलिए उससे भी दूर हो गया जो चीज़। तो उसको एक लेसन की तौर पे मिला है वो चीज़, और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लेसन मिला है उनको आपसे दूर जाना। और ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने हो सकता है काफ़ी आपका रातें उसने नींद मतलब चोरी कर ली होगी काफ़ी अपने मतलब रातों का नींद खोया होगा उसके चलते, उसके बिहेवियर के चलते। और ऐसा भी दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर का रातों का नींद उड़ चुका है। वो इंसान आपके पास आना चाहता है, किसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना चाहता है और अपने पास्ट के लिए हुए फैसला पर बहुत शर्मिंदा है। वो इंसान अपने फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, रो रहा है, परेशान है, रातों को जग रहा है और कैसा ना कैसा करके इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। वो चाहता है कि आप भी सारे बातों को भुला दे और इस रिश्ते को नई शुरुआत कर ले, ठीक है ना। आप भी अभी आपका इग्नोरेंस देख के ना वो इंसान आपका साइलेंट देख के उसका पैरों तले ज़मीन खिसक गया है, ऐसा लग रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमें 3 ऑफ वांड्स। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए 3 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। तो 3 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। 3 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें द हर्मिट। तो गाइस ऐसा है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर को रियलाइज़ ही नहीं था, वो जो भी कर रहा था उनको लग रहा था कि वो जो भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है तो अपने लाइफ में बहुत सही कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। बस अपने मनमानी करते रहा। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में वो ज़्यादा भगवान को भी नहीं मानता था, गॉड्स को भी नहीं मानता था और मेडिटेशन कुछ नहीं करता था। वो अपनी लाइफ में सिर्फ इंजॉय करता था और मनमानियाँ करता था, ठीक है ना। ट्रैवलिंग करता था, यारों दोस्तों के साथ घूमते फिरता था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब से आपसे मिला ना वो इंसान, जब से आपका प्यार मिला है, जब से आपसे बहुत कुछ मिला है, उसको सपोर्ट मिला, तब से वो इंसान ने अपने लाइफ में उसको चेंजेस होते हुए दिखा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना आपका प्यार, आपका साथ ने उस इंसान को काफ़ी बदल के रख दिया है। अभी जो भी इंसान पास्ट में जैसा भी था उससे पूरा एकदम ओपोजिट हो चुका है। वो अगर भगवान को नहीं मानता था तो इस समय आपका पार्टनर भगवान को बहुत ज़्यादा मान रहा है, उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है, उसके अपनी गलतियों को। और इस समय देख रहा है कि ऐसा भी है कि आपका पार्टनर अभी ना एक्सपीरियंस, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल गया है उसको आपसे दूर। इस दुनिया ने उसको काफ़ी एक्सपीरियंस सिखा दिया और इस दुनिया ने आपका कदर भी सिखा दिया कि आपके क्या थे उनके लाइफ में, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है आपके साथ अभी आपको बहुत ही ज़्यादा एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में देख रहा है कि आप बहुत ही नॉलेजेबल हो, आप जैसे भी हो बहुत ही ज़्यादा मतलब
जानकारी व्यक्ति हो और आप बहुत ही स्पिरिचुअल भी हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना उस जो भी है उसका अभी सैडनेस है, आइसोलेशन एनर्जी है, अकेला पड़ गया। वो इंसान किसी के साथ फीलिंग से जुड़ा नहीं है, सबसे डिटैच हो गया। तो वो इंसान आपसे भी डिटैच हो गया था किसी और के लिए, तो अभी वो सबको डिटैच होके सबसे मतलब फैमिली से, यार दोस्तों से, जो भी है आप दोनों के बीच में, उस सारी चीज़ से अलग होके फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। और वो इंसान को काफ़ी रियलाइज़ हो गया है इस बात को कि उसकी गलतियों की, कि उसने क्या किया, किसी और के चलते उन्होंने आपको अकेला छोड़ के चले गया था, ऐसा करके रियलाइज़ हो रहा है। और वो आपके साथ ही फिर से एक बार इस रिश्ते को चांस देना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। उनको लगता है कि आप ही उसका अकेलापन को दूर कर सकते हो, आप ही उनका लाइफ को आगे का सहारा बन सकते हो, उनको ऐसा लगता है। ओके, तो चलेगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्स। तो प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है। तो नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड ऑफ 4 ऑफ सोर्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी था, फैमिली प्रॉब्लम्स, जो भी सिचुएशन था, उसके चलते ना आपका पार्टनर ने आपका बहुत दिल दुखाया, और हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइज भी कर दिया था, उसने आपको लाइफ में डीमोटिव कर दिया था। और वो इंसान ना बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था उसको कि आप इतना परेशान हो चुके थे उनके लिए, इतना तड़प रहे थे, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो इंसान तो अपनी लाइफ में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, ठीक है ना। लेकिन जितनी तेज़ी से उन्हें आगे बढ़ा था ना अपनी लाइफ में, उतनी ही तेज़ी से वो पीछे भी हटने लगा उसको, क्योंकि जो तेज़ी से वो आगे चल रहा था, जो पैशन लेके वो आगे बढ़ रहा था ना, आपसे दूर जा रहा था, उसी चीज़ ने उसको इतना ठोकर लगाया कि वो इंसान को अच्छा खासा ठोकर मिला है, अच्छा खासा रियलाइजन हुआ है। आज के डेट में आपके साथ माफ़ी मांगना चाहता है, यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ चीटिंग किया, ठीक है ना। और ऐसे भी दिख रहा है कि वो अभी भगवान से मांग रहा है आपका इस रिश्ते को, आपका साथ को, कि फिर से आप लोग साथ में आ जाओ और सारे चीज़ भूल जाए, ठीक है ना। अभी आपने किए हुए पर उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके फैमिली मेम्बर से किसी का हेल्थ इशू हो, जिसके चलते उसको हॉस्पिटल में चक्कर लगाने पड़े, नहीं तो खुद भी हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज हो, कहीं ट्रेवलिंग करते हुए उसको कुछ हो गया होगा, ऐसा कुछ दुर्घटना हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और वो इंसान काफ़ी ज़्यादा अपना कार्मिक सिचुएशन से भी डील कर रहा है, उस सारे कार्मिक सिचुएशन से निकलना चाहता है जो भी आप दोनों के खिलाफ हो। ओके, तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट। तो प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए, द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है। द हेरोफेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, द हेरोफेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें स्टार का कार्ड। तो गाइस ऐसा लग रहा है, स्टार का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना आपसे बिछड़ के हील नहीं है। वो इंसान आज भी वो ब्रेकअप जो भी था आप लोग के बीच में हुआ था, आज भी वो उसका दर्द में है, ठीक है ना, उस चीज़ से हील होना चाहता है। और वो इंसान अगर आपसे छोड़ के किसी और के साथ अगर रिलेशनशिप बना लिया था, तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान उस जगह में ना बिल्कुल भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इंसान आप ही से प्यार करता है, आप ही के साथ मतलब एक सोल कनेक्शन समझता है, सोलमेट समझता है, सोलमेट कनेक्शन। और उनको पूरा उम्मीद है कि आप लोग का जो रिश्ता है फिर से एक बैलेंस हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपको स्टार के रूप में देख रहा है। हो सकता है कि आप कोई स्टार हो, नहीं तो आप बहुत ही फेमस हो, नहीं तो आप जो भी चीज़ में जैसे भी होना बहुत ही अच्छा हो, आप हीलर भी हो सकते हो। और ऐसे भी आपको मतलब आप नामचीन भी लोग हो सकते हो, जिसको आपको जानते होंगे लोग। और आप ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर को लगता है कि आप सोशल वर्क भी करते हो, काफ़ी ज़्यादा लोगों को हील करने में मदद करते हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर ना पूरा उम्मीद है कि वो इस रिश्ते में फिर से जस जाएगा। अगर आपका फैमिली मेम्बर उनका फैमिली मेम्बर नहीं मान रहा था, तो इस बात का भी पूरा उम्मीद है कि वो इंसान अपने फैमिली मेम्बर को मना लेंगे, अपने फैमिली मेम्बर को भी मना लेंगे। जो भी आप लोग का डिफरेंसेस है वो भी उसको दूर कर लेंगे, सारे डिफरेंसेस जो भी प्रॉब्लम्स है सबको ख़त्म करके वो आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ इमोशनली फिर से बैलेंस करना चाहता है इस रिश्ते को। और उसको पूरा उम्मीद है कि वो इंसान ये सब कर लेगा। ओके गाइस, तो लास्ट आखिरी कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ सोर्स। तो प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए, 2 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, 2 ऑफ सोर्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें
द सन का कार्ड। तो गाइस वो इंसान ऐसे दिख रहा है कि आपको इग्नोर करके वो खुश नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपको इग्नोर करके या तो आपसे दूरियां बना के खुश है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। आपको वो ठीक है ना, बहुत टेंशन में है। उसको लगता है कि आप जैसा इतना खुश मिजाज इंसान और इतना पॉजिटिव इंसान को उसने इग्नोर किया, आपको समझ नहीं पाया। आप प्योर हार्टेड है वो इंसान हो, आप प्योर हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपका आत्मा बहुत ही शुद्ध है, ठीक है ना, वैसा इंसान है वो आप। और आप हमेशा उसके लिए दुआ करते थे और आप हमेशा उसको एक बच्चा जैसा फील कराते थे। एक ऐसा फील कराते कि वो बहुत ही अनमोल है आपके लिए, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही आप उनके लिए मतलब वो आपके लिए मतलब एक ही कोई डायमंड से कम नहीं है। आप उनको एक राजा तो रानी जैसा मतलब उसको इज्जत दिया, ठीक है ना, वही इज्जत फिर से आपको पाना चाहता है। और वो ऐसे भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, हिडन है काफ़ी सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ें आपको खुल के बताना चाहता है और आपको एक्सेप्ट करता हुआ दिख रहा है, दो सिचुएशन से बाहर आता हुआ दिख रहा है। वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है एकदम पॉजिटिविटी के साथ, एकदम खुले दिल से आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप जो थे ना, आपने उसको हमेशा उसका कमियों को भी एक्सेप्ट किया, आपने उसको अच्छाई को भी एक्सेप्ट किया, तो सारी चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया था आपने। तो वही चीज़ को लेकर आज उसको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है कि आपने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया था, लेकिन आपके अलावा जो भी लोग हैं उनको हर चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, उसके कमियों को बिल्कुल तैयार नहीं है एक्सेप्ट करने। तो उनको लगता है कि सबसे बेहतर इंसान आप ही हो, जो आप उनको हर तरफ से समझते हो, हर तरफ से एक्सेप्ट भी कर ले। तो वो इंसान आपके पास आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी है कि वो इंसान आपके साथ आएगा, एकदम उसको एकदम भरोसा है कि वो रिश्ता फिर से नई शुरुआत हो जाएगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको सरप्राइज़ देना चाहता है। अभी हो सकता है कि वो इंसान आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, लेकिन उसका दिलो दिमाग में चल रहा है कि आपको सरप्राइज़ देना है, कब देना है, और जो भी इमोशनल छुपा के रखा है सब खुल के बताना है। तो एक दिन वो सोच रखा है, कोई भी एक दिन हो सकता है कि वो आए, जैसे इसमें कार्ड में है 19, तो गाइस हो सकता है कि 19 तारीख को, नहीं तो 19 दिन के बाद ऐसा कुछ हो सकता है कि वो इंसान आपके लाइफ में आए और सरप्राइज़ दे। ओके, और चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का अगर इस समय आपसे बात होता है कॉल मैसेज में, तो आपको क्या बोलते, तो आपको क्या बोलना चाहते हैं आपका पार्टनर। देख लेते तारों से। तो आपको बोलता है कि फिक्र मत करो, जो भी आपके साथ अनजस्टिस किया उन्होंने, तो आपके साथ जस्टिस करेंगे। और जो भी उसने आपको फैसला मांग रहे थे, बहुत टाइम से आपने जजमेंट मांग रहे, तो आपको जजमेंट देंगे। ओके, और वो जजमेंट आपके लिए, आपके लिए ही वो अपने लाइफ में इस टाइम पे वो लड़ रहा है। ओके, लड़ रहा है, सबसे झगड़ रहा है, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपसे कब तक कांटेक्ट होने के चांसेस है, टारोट से देख लेते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, कब तक कांटेक्ट होने के चांसेस हैं हमें बताइए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर। तो गाइस आपका कार्ड के हिसाब से आया है मदर ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि एक दिन, ओके, नहीं तो हो सकता है कि एक हफ्ता, नहीं तो मैक्सिमम 1 महीना तक लग सकता है। ओके गाइस, साल भर भी लग सकता है, किसी किसी के लिए साल भर भी हो सकता है, देख लेना। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है, मैं देखूंगा यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए और ब्लेसिंग्स क्या है आपके लाइफ में, एक कार्ड से देखेंगे। तो प्लीज़ फुलंदा मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप चीज़ों को ना लालच मत कीजिए, जो चीज़ आपका नहीं है ना उसको लेकर ज़्यादा पॉजिटिव मत रहिए, ठीक है ना। जो आपका है उस पर रखिए अपना हक, और जिसमें आपका है ही नहीं उसको हक मत जताइए, ठीक है। और जाने वाले को हमेशा रोकने की कोशिश मत कीजिए, कोई अगर जा रहा है, ठीक है ना, उसको रोकने की मत कोशिश कीजिए। आपके लिए ये भी गाइडेंस है। और गाइडेंस ये भी है कि अपना इमोशन को ना हर किसी को शेयर मत कीजिए, जितना हो सके मिस्टीरियस रहिए, क्योंकि कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है और ज़्यादा इमोशन होने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि लोग मतलब आपका इमोशन का भी गलत मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए जो है ना भोलेनाथ की तरफ से ब्लेसिंग्स, तो ब्लेसिंग्स ये है कि आपको अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आपका टाइम जो आपका है ना वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। जो आपका है वो आपको मिलेगा। और कोई आपसे भी दूर जा रहा है ना, तो आप सोच लेना कि इसमें भी आपके ही कुछ भला है, क्योंकि वो इंसान हो सकता है कि आपके लिए अच्छा नहीं हो, इसलिए यूनिवर्स ने उसको आपसे दूर कर दिया। और यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स ये भी है कि आने वाला टाइम पे आपके पास भरपूर रहेगा, हर एक चीज़ भरपूर रहेगा, चाहे ऑप्शन में हो चाहे प्यार में हो, किसी चीज़ में कमी नहीं आएगा। और आपको भर भर के प्यार भी मिलेगा, ठीक है ना। आपको किसी को मतलब वो करना नहीं है, बस आपको इस टाइम पे थोड़ा पेशेंट बना के रखना है और ज़्यादा अपने इमोशनल नहीं होना है। ओके, तो चलिए गाइस देख लेते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए
तो श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या है 4 उपदेश वो देख लेते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 4 उपदेश देने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं उनकी लाइफ में 4 उपदेश देने के लिए क्या है इस टाइम पे आपकी तरफ से। तो गाइस 1 2 3 और ये 4 उपदेश देख लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की तरफ से आपके लिए क्या है। तो सबसे पहला उपदेश है भगवान मेरी दुआ है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझे जुड़े सारे रिश्ते संवार जाए। ओके ठीक है गाइस, तो ऐसा है। तो और नेक्स्ट है आपके लिए मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है क्योंकि वो लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देते की ताकत रखते हैं। ओके देने की ताकत रखते हैं। तो नेक्स्ट है आपके लिए भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकेंगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। ओके तो नेक्स्ट उपदेश क्या है आपके लिए। तो नेक्स्ट उपदेश आपके लिए है मिटने से नहीं मिटती है भाग्य की लेख। आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर की महिमा देखे। ओके तो चलेगा ये आपके लिए 4 उपदेश हो गया। और नेक्स्ट आपका पार्टनर का लव मैसेज देख लेते हैं क्या है आपके लिए, क्या बोलना चाहता है इस समय आपका पार्टनर। तो आज हम लोग 4 लव मैसेज देखेंगे। तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए लव मैसेज निकालने के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं लव मैसेज क्या आता है आपको पार्टनर के। 1 2 3 और ये 4। तो 4 लव मैसेज निकाल लिए हम लोग ने। तो देखते हैं सबसे पहला लव मैसेज है इट वॉज ऑलवेज यू। ओके हमेशा आप ही हो उनके आसपास। ओके नेक्स्ट आई विल बी देयर फॉर यू। आपके मतलब आप जहाँ भी उनको याद करोगे वहाँ ही मिलोगे, आपके लिए हमेशा अवेलेबल है वो, ठीक है ना। तो आई लव यू मोर देन यू वॉन्टर कैन फीलिंग कैन एक्सप्रेस थॉट्स इमेजिंग। तो वो कहना चाहता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बता नहीं पाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इतना प्यार करता है कि आप इमेजिंग भी नहीं कर सकते हो उनको कि वो इसका इंसान आपको कितना प्यार करता है, और उसको दिखा भी नहीं सकता किसी चीज़ को, ठीक है ना, तुलना भी नहीं, इतना प्यार करता है। हैंड इन हैंड, तो आपका हाथ पकड़ के वो इंसान आपका चलना चाहता है, आपका पार्टनर ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।